ऐश अपने छठे टास्क की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना ऐश के पोकेमॉन यूज कर रहे थे। तीनों ही एक साथ एक एक पोकेमॉन को सेंड करते हैं और उनके 3 पोकेमॉन ऐश के फर्स्ट पोकेमॉन से फाइट करते हैं। ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन काफी कोशिश करता है पर वो 3 पोकेमॉन मिलकर काफी अच्छे तरीके से फाइट करते हैं। वो बिल्कुल एक टीम की तरह थे। जब ऐश का पोकेमॉन एक पोकेमॉन के ऊपर फोकस कर रहा था तो बाकी 2 पोकेमॉन्स साइड से या फिर पीछे से अटैक कर दे रहे थे, जिसके चलते ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन अनफॉर्चुनेटली हार जाता है। ऐश का सेकंड पोकेमॉन भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, जिससे ऐश को रियलाइज होता है कि वो इस तरह के मैचेस में ज्यादा अच्छा नहीं था और क्या पता कल वाले टूर्नामेंट में भी ऐसा ही कुछ हो जाए। ब्रॉक कहता है कि हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे तुम धीरे धीरे करके 3 पोकेमॉन्स को एक अकेले पोकेमॉन से मैनेज करना सीख जाओगे। मिस्टी नोटिस करती है कि फर्स्ट फाइट इतने बुरी तरीके से हारने के बाद ऐश का कॉन्फिडेंस काफी डाउन होता है, क्योंकि ऐश को हारने की आदत नहीं थी। सरीना ऐश के पास जाती है और कहती है कि ऐश, एक बात ध्यान रखना, तुम अपने ही पोकेमॉन से फाइट कर रहे थे जो कि बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स के पोकेमॉन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये तुम्हारे चूज किए हुए पोकेमॉन के लेवल के हैं और जब ये 3 पोकेमॉन एक साथ आ जाते हैं तो इनको हैंडल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ, उन पोकेमॉन ट्रेनर्स के पोकेमॉन भी काफी स्ट्रॉन्ग होंगे पर वो तुम्हारे पोकेमॉन्स के लेवल के नहीं है। सरीना की बात पूरी तरह से सेंस बनाती थी। ब्रॉक कहता है कि ऐश, तुम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से फाइट करके ट्रेनिंग करोगे उतने ही ज्यादा तैयार रहोगे। डेफिनेटली तुम छठा टास्क कंप्लीट कर लोगे। अब ऐश का कॉन्फिडेंस दोबारा आ गया था एंड अब वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। वो लगातार अपने ही पोकेमॉन से फाइट करता है बट अनफॉर्चुनेटली वो मैच जीतने में सफल नहीं हो पाता। हाँ, उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई थी एंड कुछ पोकेमॉन्स को डिफीट भी किया था पर सारे पोकेमॉन को नहीं हरा पाया। रात हो जाती है और अब मिस्टी, ब्रॉक और सरीना सोने जा रहे होते हैं बट ऐश मना कर देता है और कहता है कि मैंने पूरी रात ट्रेनिंग करने का फैसला लिया है। मैं ये सारी बैटल हार रहा हूँ और मैं इस तरह से आराम नहीं कर सकता। ब्रॉक कहता है कि बट हमने तुम्हें पहले ही समझाया है कि जिन पोकेमॉन ट्रेनर से तुम कल फाइट करने वाले हो उनके पोकेमॉन उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और शायद तुम वो बैटल्स इजीली जीत पाओ। ऐश कहता है नहीं, वो सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिस्ट में आते हैं। मैं इस तरह से आराम नहीं कर सकता। ऐश के इस जोश को देखते हुए मिस्टी, ब्रॉक और सरीना भी डिसाइड करते हैं कि वो सोने नहीं जाएंगे और पूरी रात ऐश की ट्रेनिंग करने में हेल्प करेंगे और ऐसा होता भी है। ऐश कड़ी ट्रेनिंग करता है और बीच रात में ही सभी लोग सो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन से एविल पोकेमॉन है जो कि गॉड पोकेमॉन आर्सियस के खिलाफ चला गया था। जब सभी की आँख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी, यानी कि वो दिन आ गया था जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था। ऐश पूरी तरह से शॉक्ड होता है और कहता है, ओ नहीं, मैंने तो पूरी रात ट्रेनिंग करने का फैसला किया था पर बीच में ही मैं सो गया, ये कैसे हो सकता है। ब्रॉक कहता है, ऐश, तुम शायद भूल गए हो, आखिरी बैटल तुमने ऑलमोस्ट जीती ली थी जहां पर तुमने 4 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। बस 2 पोकेमॉन्स बाकी थे। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और तुम आज के टूर्नामेंट के लिए रेडी हो। ऐश आज के टूर्नामेंट के लिए काफी नर्वस होता है। वो अपने चारजार्ड को बाहर निकालता है और कहता है, चारजार्ड, हमें छठे टास्क के लिए विंडन स्टेडियम जाना है, वही स्टेडियम जहां पर मैंने पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइट करी थी। दूसरी तरफ ब्रॉक भी अपने ब्रेवियरी को बाहर निकालता है। सारी पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन के ऊपर बैठकर विंडन स्टेडियम पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। ऐश एक पोकेमॉन ट्रेनर के पास जाकर पूछता है कि दोस्त, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, क्या पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है। वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है, नहीं, पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट होने में काफी टाइम है बट आज एक काफी स्पेशल दिन है। यहाँ पर पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर अपना एक टास्क कंप्लीट करने के लिए पोकेमॉन वर्ल्ड के 2nd, 3rd और 4th स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करेगा। मुझे तो टिकट मिल चुकी है बट अनफॉर्चुनेटली अब टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है और शायद तुम ये फाइट नहीं देख पाओगे। तभी वो पोकेमॉन ट्रेनर ऐश की तरफ अपना मुंह करता है और कहता है, क्या तुम तो ऐश केचम हो, तुम ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर हो जो कि यहाँ पर अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए आने वाला था। ये देखकर ब्रॉक, मिस्टी और सरीना स्माइल करते हैं। वो पोकेमॉन ट्रेनर ऐश का काफी बड़ा फैन था और वो सबको चिल्ला चिल्ला के बता देता है कि यहाँ पर ऐश केचम है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश को घेर लेते हैं और ऐश काफी बड़े मुश्किल में आ गया था पर सही टाइम पर वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है एंड वो ऐश और उसके फ्रेंड्स को स्टेडियम के अंदर सेफली लेकर जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले काउंटर में ऐश का स्वागत किया जाता है। ऐश पूछता है कि वो 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स कौन हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। वो लोग कहते हैं, नहीं, वो स्टेडियम के दूसरी तरफ है ताकि तुम उनसे ना मिल पाओ। ये पोकेमॉन ट्रेनर्स तभी रिवील होंगे जब तुम इस टूर्नामेंट में यूज करने वाले अपने 2 पोकेमॉन्स को रजिस्टर कर दो और बैटल फील्ड में पहुंचो। तुम अगले काउंटर में अपने दोनों पोकेमॉन्स को रजिस्टर कर सकते हो। अब ऐश 2nd काउंटर पे जाता है जहाँ पर गला रीजन की एक जिम लीडर यानी कि बी थी। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रही थी। बी कहती है कि ऐश, मैं तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रही थी, तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा। ऐश भी बी से इतने टाइम बाद मिलकर काफी खुश होता है। बी कहती है, ऑलराइट ऐश, शायद तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि इस टूर्नामेंट के अंदर तुम कौन से 2 पोकेमॉन्स का यूज करने वाले हो। मुझे उन पोकेमॉन्स का नाम बताओ और हाँ, एक बार ये पोकेमॉन रजिस्टर हो जाते हैं तो तुम इनको चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें टूर्नामेंट के अंदर इन्हीं पोकेमॉन्स का यूज करना होगा। ऐश कहता है कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है
कि मैं कौन से पोकेमॉन को चूज करने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट पोकेमॉन होगा मिथिकल पोकेमॉन हूपा। ये ऐश की पूरी तरह से परफेक्ट चॉइस थी। ऐश के पास इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं था इस टूर्नामेंट के लिए। वहीं पर ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह रजिस्टर करता है अपने नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन पिकाचू को, जिससे पता चलता है कि ऐश को अपने स्टार्टर पोकेमॉन के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा है और ये कोई गलत फैसला नहीं था, क्योंकि पिकाचू ने इससे पहले भी काफी सारी ऐसी चीजें करके दिखाई है जो कि इम्पॉसिबल लग रही थी। ऐश पूरी तरह से रेडी होता है। बी कहती है कि ऐश मैं इन दोनों पोकेमॉन्स को रजिस्टर करने जा रही हूँ, तो आखिरी बार क्या तुम कोई चेंजेस करना चाहोगे। ऐश कहता है नहीं, मैं इन दो पोकेमॉन्स के साथ ही आगे जाने वाला हूँ। बी कहती है ऑलराइट, मैंने दोनों पोकेमॉन को रजिस्टर कर दिया है और अब तुम्हें थर्ड काउंटर में रूल्स बताए जाएंगे। ऐश तीसरे काउंटर पे जाता है जहाँ पर उसको वही रूल्स बताए जाते हैं जो कि प्रोफेसर ओक ने बताए थे। इसके बाद फाइनली गेट्स ओपन हो जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि ऐश तुम फाइनली बैटलफील्ड में जा सकते हो। ऐश एक्साइटेड और नर्वस दोनों होता है। वो स्टेडियम के अंदर एंटर कर देता है। स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था। चारों तरफ ऑडियंस थी जो कि ऐश के लिए चीयर कर रही होती है। ऐश एक सेलिब्रिटी से कम नहीं था। गला रीजन में भी ऐश के बहुत ज्यादा फैंस थे क्योंकि यहीं पर ऐश वर्ल्ड चैंपियन बना था। अनाउंसर कहता है फाइनली हमारा पोकेमॉन मास्टर यानी कि ऐश केचम स्टेडियम में आ चुका है। ऐश ने बिना किसी एफर्ट के पहले 5 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप के, बट अब छठा टास्क बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। ऐश ने हूपा और पिकाचू को सेलेक्ट किया है बैटल करने के लिए। देखते हैं कि फाइट कैसे जाती है और एक एक करके अब तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स रिवील होने वाले हैं जो कि ऐश का सामना करेंगे। ऐश उन पोकेमॉन ट्रेनर्स को देखने के लिए वेट नहीं कर सकता था। ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड होती है। सामने 3 गेट्स होते हैं जिनमें से एक एक करके वो तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बाहर आएंगे। अनाउंसर कहता है कि स्वागत करो हमारे फर्स्ट पोकेमॉन ट्रेनर का। इसने काफी जल्दी पोकेमॉन ट्रेनिंग स्टार्ट करी है और इतने कम टाइम में इसने काफी सफलता पा ली है। इसके पास कुछ स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी हैं। पहला गेट खुल जाता है और उसमें से एक पोकेमॉन ट्रेनर बाहर आता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ शैडो दिख रही थी। ज्यादा कुछ क्लियर तो नहीं था बट ऐसा लग रहा था कि इस पोकेमॉन ट्रेनर के पास एक बैग है और इसने एक हेयर बैंड के साथ ही साथ एक कैप भी पहनी हुई है। और फाइनली वो पोकेमॉन ट्रेनर बाहर आ जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से ये भी एक होगा।